को बचाओ, बर्जर सिस्टम हटाओ, शिक्षा को बचाओ। प्राथमिक शिक्षा से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्राथमिक शिक्षा से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। नई क्लस्टर प्रणाली के विरोध में प्राथमिक शिक्षा संघ पांगी इकाई की रैली। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव को भेजा जाएगा ज्ञापन। पांगी चंबा राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ पांगी इकाई ने रविवार को नई क्लस्टर प्रणाली के विरोध में रामलीला केंद्र किलाड़ से मिनी सचिवालय तक शांतिपूर्ण रैली निकालकर अपना रोष प्रकट किया। रैली में उपमंडल पांगी के सभी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर शिक्षकों ने एकमत होकर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव को ज्ञापन भेजने का निर्णय लिया। संघ के अध्यक्ष निहाल शर्मा ने कहा कि शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा 23 सितंबर 2025 को जारी की गई नई क्लस्टर प्रणाली संबंधी अधिसूचना प्राथमिक शिक्षकों के हितों पर कुठाराघात है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी विभाग ने 29 नवंबर 2023 को क्लस्टर निर्माण को लेकर अधिसूचना जारी की थी, जिसका संघ ने विरोध किया था। वार्ता उपरांत 13 फरवरी 2024 को संशोधित अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि क्लस्टर प्रणाली को केवल रिसोर्स शेयरिंग तक सीमित रखा जाएगा और प्राथमिक शिक्षा का संचालन मुख्य शिक्षक, केंद्रीय मुख्य शिक्षक तथा खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के अधीन ही रहेगा। निहाल शर्मा ने कहा कि नई अधिसूचना में प्राथमिक शिक्षा का पूरा प्रशासनिक नियंत्रण प्रिंसिपल के अधीन कर दिया गया है, जो पूरी तरह अनुचित है। वर्ष 1984 से प्राथमिक शिक्षा का अलग ढांचा प्रभावी रूप से कार्यरत है और इसी ढांचे की बदौलत हिमाचल प्रदेश ने असार रिपोर्ट में देश में प्रथम स्थान तथा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण नस में तीसरी कक्षा के सर्वेक्षण में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि यह सफलता प्राथमिक शिक्षकों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है, न कि प्रिंसिपल स्तर की व्यवस्था का। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस अधिसूचना को लागू किया गया तो शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, कार्य प्रणाली अत्यधिक केंद्रीकृत हो जाएगी और शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आएगी। साथ ही मुख्य शिक्षक, केंद्रीय मुख्य शिक्षक और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों के पद व्यर्थ हो जाएंगे। संघ ने कहा कि नई अधिसूचना में कई विरोधाभास हैं और यह प्राथमिक शिक्षकों को दो अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों के अधीन कर देती है, जिससे भविष्य में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था कमजोर होगी। ये निर्णय उन वादों के भी खिलाफ है जो शिक्षा मंत्री ने 43 दिन के लंबे संघर्ष के बाद प्राथमिक शिक्षा संघ के साथ वार्ता के दौरान किए थे, जिनमें आश्वासन दिया गया था कि निदेशालय गठन के बाद प्राथमिक शिक्षा के ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। संघ ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव से आग्रह किया है कि प्राथमिक शिक्षकों के हितों के खिलाफ जारी 23 सितंबर 2025 की अधिसूचना को तुरंत वापस लिया जाए। इस अवसर पर संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डी शर्मा, महासचिव चमन शर्मा, पूर्व अध्यक्ष राजकुमार राणा, कोषाध्यक्ष नीरव राणा सहित अनेक पदाधिकारी और शिक्षक उपस्थित रहे। प्रतिनिधि, पांगी न्यूज टुडे। पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी शिक्षा खंडों में प्राथमिक शिक्षकों के द्वारा एक रोष रैली का आयोजन किया गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा जो एक अधिसूचना नई क्लस्टर प्रणाली के रूप में जारी की गई है, इसके अगेंस्ट ये निकाली गई है, जिसमें सभी प्राथमिक शिक्षक संघ पूरे हिमाचल प्रदेश में आज एकत्रित हो रहे हैं, क्योंकि जो ये नई क्लस्टर प्रणाली शिक्षा विभाग के द्वारा जिसकी अधिसूचना जारी की गई है, इससे हमारे सभी प्राथमिक शिक्षकों के हित जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें हमारे जो HT, CST और खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी की जो शक्तियां हैं वो लगभग ख़त्म होने के कगार पर है, जिसमें प्राथमिक शिक्षकों का या विद्यालयों का जो ढांचा है, जो उनकी प्रशासनिक जो तंत्र है वो प्रिंसिपल के अधीन किया जा रहा है, जिसका सभी प्राथमिक शिक्षक संघ कड़ा विरोध करते हैं। क्यों हमें एक प्रिंसिपल के अधीन किया जा रहा है, जिसका प्राथमिक शिक्षक संघ पुरजोर विरोध करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमें आश्वासन दिया था, जो हमारा 40-45 दिन जो एक धरना चला था शिमला में, मंत्री महोदय जी ने, कि ये जो नई क्लस्टर प्रणाली है इसमें आपके हितों को ध्यान में रखा जाएगा, और उन्होंने ये वापस लेने का आश्वासन दिया था। लेकिन उसमें ये कहा गया था कि नर्सरी से लेकर 5वीं तक जो प्रशासनिक तंत्र है वो बिल्कुल अलग ही रहेगा, सिर्फ जो रिसोर्स शेयरिंग होगी वही इसमें रहेगी। लेकिन उसके बावजूद जो 23 सितंबर 2025 को अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें जो प्राथमिक शिक्षा का जो ढांचा है उसका जो प्रशासनिक तंत्र है वो डायरेक्ट प्रिंसिपल के अधीन किया जा रहा है। ने मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार माननीय
शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार और माननीय शिक्षा सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार से यह आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस अधिसूचना को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और प्राथमिक शिक्षकों के हित सुरक्षित किए जाए। धन्यवाद।